नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस वक्त आप हमारे चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक शोषण। लगातार पिछले कई वर्षों से हमने लगातार मजदूर, कामगार, छोटे कॉन्ट्रैक्टर, छोटे व्यापारी के साथ हुए धोखाधड़ी के बारे में हमने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ हमारे स्टूडियो से भी खबर दिखाया है। और इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद है सिराजुल मुल्ला, जिन्होंने नायगांव ईस्ट में केनी बिल्डर्स के अंडर उनकी बांधकाम प्रोजेक्ट में काम किया था और जिसके बाद आज पिछले 5 सालों से उनके साथ हो रहे आर्थिक और मानसिक शोषण के कारण इस वक्त आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सिराजुल जी, आपका स्वागत करते हैं हमारे जनता का रक्षक न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। नमस्कार। जैसे कि आपने दावा किया है कि आपने नायगांव ईस्ट में युवराज केनी जो बिल्डर है, केनी कॉम्प्लेक्स में आपने काम किया है और आपके साथ पिछले 5 सालों से ठगी करने का आरोप आपने अपने एक पत्र के माध्यम से लगाया है। तो इसमें आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपके आर्थिक शोषण किया गया और क्या क्या काम आपने उनके पास किया है। नायगांव ईस्ट में केनी बिल्डर का काम चालू था। केनी बिल्डर से राम मिलन मिश्रा लिया था। केनी बिल्डर का राम मिलन मिश्रा मेन कंडक्टर था। राम मिलन से मैं लिया था बांधकाम, प्लास्टर, भराई। टोटल काम था 48,98,000 का। उसमें से आपको कितना रुपया मिला? उसमें से हमको 22.5 लाख मिला है और 22,48,000 बाकी है। 2015 से 2017 तक वो पैसा मिला है। 2017 के बाद आज 22 चल रहा है, 5 साल हो गया, वो पैसा आज तक नहीं मिला है। आपसे जानना चाहेंगे, आप जो कह रहे हो कि केनी बिल्डर हो, चाहे उनके मेन कॉन्ट्रैक्टर श्री राम मिलन मिश्रा, उनके पास जो आपके अमाउंट बाकी है, इस विषय को लेकर आपने केनी बिल्डर जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर बिल्डर के जो आला लोग थे, उनके साइट सुपरवाइजर और इंजीनियर, उनसे संपर्क करने की कोशिश किया है? सबको मैं फ़ोन लगाया, केनी बिल्डर को लगाया, उसका इंजीनियर, सुपरवाइजर जो साइड पे था सबको फ़ोन लगाया। फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं दिया है। केनी सर से एक बार भेंट हुआ था। केनी सर बोला हम कुछ कर नहीं पाएगा, उसको मारो पीटो, जो करना है करो। अब इस विषय में जैसे कि आप कह रहे हो पिछले 5 सालों से आपकी 22,48,000 का जो रुपया बाकी है, तो आप अपने जो वर्कर थे जिन्होंने आपके हाथ के नीचे काम किया था, चाहे भराई हो, फिटर हो, जो भी हो इत्यादि, तो उन लोगों को क्या आपने पेमेंट दिया है या फिर उनकी भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है? मेरा पास टोटल 55 आदमी काम कर रहा था। उसमें से हम जो गांव वाला था, लेडीज़ महाराष्ट्रन था, वो लोग को 20 आदमी को हम पेमेंट दिया है और 35 आदमी को हम 3 महीना का पेमेंट नहीं दे पाया। वो अपना रिलेशन वाला था, सब गाँव वाला। इसके लिए हम 5 साल से घर नहीं गया है। मतलब उनके डर से अब कहना चाहिए कि घर नहीं गया क्योंकि उनको उनकी मेहनताना देना भी बाकी है। तो इस विषय में जैसे कि हमने देखा है कि आपने न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन से आपने निवेदन किया था और एसोसिएशन का एक मेल आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। तमाम प्रशासन के साथ साथ हमारे न्यूज चैनल को भी आया है, तो इसमें क्या प्रशासन की ओर से कोई कॉल या कोई सकारात्मक भूमिका अब तक दिखाई दिया है? मेरा पास तो कोई आया नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आया। यदि आपकी सुनवाई नहीं होती है और केनी, जैसे कि आप कह रहे हो कि केनी बिल्डर हो, चाहे उनकी कॉन्ट्रैक्टर राम मिलन मिश्रा, वो आपकी बातें नहीं सुन रहे, आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे और प्रशासन की ओर से भी अभी तक किसी प्रकार का रिप्लाई आपको आया नहीं है और अपने आंदोलन का डेट 18 जुलाई 2022 यानी आज शनिवार है, अगले 2 दिन यानी सोमवार को आपने आंदोलन का डेट दिया है। अगर इसी तरह का रवैया रहा है तो क्या आपके आंदोलन में क्या भूमिका रहेगा? आप आंदोलन करेंगे या आंदोलन खत्म करेंगे? अगर कल तक हमको कोई रिप्लाई नहीं आया तो परसों हम लोग लेबर लेकर मंडे को आंदोलन करेगा केनी सर का ऑफिस में। उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार, आर्थिक शोषण के मामले में अपनी दुख और दर्द बयां करने की कोशिश किया था। हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, जब एक छोटा कॉन्ट्रैक्टर या छोटे व्यापारी के साथ धोखाधड़ी होता है तो केवल उसी का ही घर नहीं उजाड़ता, बल्कि उनके साथ काम करे तमाम वो मजदूर वर्ग
जिनकी रोजी रोटी छीन जाती है। अब कहने के लिए पिछले 5 सालों से जो उनकी पेंडिंग अमाउंट है वो भले ही नहीं मिला हो, लेकिन 50 मजदूरों का रोजगार जरूर पिछले 5 सालों से गया है। इस विषय में न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जैसे सामाजिक संगठनों से उन्होंने निवेदन किया और इस वक्त हम आपको पत्र दिखा रहे हैं कि 7/7/2022 को न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से तमाम जो महाराष्ट्र के संगठन है, सरकारी विभाग है, कामगार मंत्रालय से लेकर तमाम कामगार विभाग और पुलिस विभाग तक न्याय की गुहार की अपेक्षा करते हुए उन्होंने पत्र व्यवहार किया है और साथ ही साथ उसका एक प्रत हमारे चैनल को भी दिया गया है। अब इसमें कितना सच्चाई है हमने जानने की कोशिश की और इस विषय में सिराजुल मुल्ला छोटे कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुए आर्थिक शोषण के मामले में हमने केनी बिल्डर्स और उनके कॉन्ट्रैक्टर श्रीराम मिलन मिश्रा इनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनके मोबाइल नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ होने के कारण चैनल को पुख्ता जानकारी नहीं मिला है। लेकिन आप मेरे साइड स्क्रीन में देख पा रहे हो कि किस तरह से इस विषय को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्र के सीएम से लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर और तमाम जो विभाग और स्थानीय पुलिस विभाग तक इसकी जांच के लिए आदेश दिया गया है, लेकिन अभी तक जांच की कोई भी विषय सामने नहीं आया है। अब देखना यह है पीड़ित की न्याय प्रशासन करती है, यूनियन के माध्यम से पीड़ित कॉन्ट्रैक्टर का सुनवाई होती है या नहीं, या आने वाले 18 तारीख यानी सोमवार को क्या मजदूर वर्ग अपने अधिकार के लड़ाई के लिए आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की भूमिका और रूपरेखा क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आने वाले सारे अपडेट इस विषय पर हम हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और अब देखना यह है कि इसमें प्रशासन की भूमिका क्या होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।